नमस्कार, श्याम प्रिया स्पिरिचुअल जर्नी में आप सबका स्वागत है। चलिए देखते हैं आपके अंदर ऐसी कौन सी खासियत है जिससे लोग आपकी तरफ ज़्यादा से ज़्यादा आकर्षित होते हैं। ठीक है, हमारी ये रीडिंग टाइमलेस है, आप इसे जब भी देखेंगे आपके लिए तभी रहेगी। ये सभी जेंडर के लोगों के लिए रीडिंग है, सभी वर्ग के लोगों के लिए रीडिंग है, सभी एज ग्रुप वालों के लिए रीडिंग है। ठीक है, और ये जनरल रीडिंग है तो इसे जनरल की तरह ही लीजिएगा। ठीक है, अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर सब्सक्राइब कर दिए तो थैंक यू सो मच, दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। बेल जरूर प्रेस करिएगा जिससे हम जो भी रीडिंग ले आए आप तक वो सबसे पहले पहुंचे। ठीक है, चलिए देखते हैं आपके अंदर ऐसी कौन सी खासियत है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपकी तरफ आकर्षित होते हैं। ज़्यादातर लोग आपकी ही तरफ आकर्षित होते हैं। ठीक है, अगर आपको हमसे कोई प्रश्न पूछना है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए देखते हैं हमारे व्यूअर्स में ऐसी कौन सी खासियत है जिससे इनकी तरफ लोग आकर्षित होते रहते हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू। चलिए एक कार्ड अनफोल्ड हुआ है। थ्री ऑफ सोर्ड्स कार्ड आया है। द हर्मिट, नाइन ऑफ सोर्ड्स, फोर ऑफ सोर्ड्स, द हेरोफेंट है। ठीक है, द हर्मिट बोल दी गलती से, सॉरी। सेवन ऑफ सोर्ड्स, हर्मिट बोले थे, हर्मिट आ गया। द हर्मिट जहाँ बोले थे द हर्मिट वहाँ पे आ गया। आप देखिए, क्वीन ऑफ वेल्स, नाइन ऑफ वेल्स। आपके लिए कार्ड है थ्री ऑफ सोर्ड्स, द हेरोफेंट, नाइन ऑफ सोर्ड्स, फोर ऑफ सोर्ड्स, सेवन ऑफ वेल्स, द हर्मिट, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वेल्स। ठीक है, बॉटम में नाइन ऑफ वेल्स आपको दिख रहे होंगे। फायर एनर्जी बहुत ज़्यादा है। फायर साइन, एयर साइन और साइन। अभी वाटर साइन नहीं है इसमें, फिर भी आगे कार्ड लेंगे तो वाटर साइन आ जाएगा। फिर वाटर साइन नहीं आया है। ठीक है, आपको पहले हम डेट बता दें। 9 आपके जो सितंबर का महीना 9 तारीख कुछ ना कुछ जरूर मायने रखता होगा। ठीक है, क्योंकि 9 का 3 कार्ड आया है। 9 9 9 9 की एनर्जी ज़्यादा है। ठीक है, 3 5 9 4 1 6 7 19 14 16 15 13 30 31। ये कुछ डेट है। और मार्च, मई, सितंबर, अप्रैल, जनवरी, जून, अगस्त, ये कुछ महीने हैं आपसे रेजोनेट हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आप में ऐसी कौन सी खासियत है जिससे लोग आपकी तरफ आकर्षित होते रहते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें कि आपकी एनर्जी जो है ना वो बहुत फायरी एनर्जी है।
वो लोगों को जैसे अपनी तरफ खींचती है, अट्रैक्ट करती है लोगों को। ठीक है, आप एक ऐसे इंसान हैं जिसका दिल तो टूटा है, कई बार टूटा है, एक दो बार नहीं, 3 4 बार तो टूटा ही होगा। ठीक है, आपको कई बार धोखा मिला है और अब आप ऐसा करते हैं कि अपने आप को आप प्रोटेक्ट करते हैं। अब आप किसी और पर ध्यान नहीं देते। ठीक है, अब आपको लगता है कि जो कोई भी अगर आपकी लाइफ में आएगा या आएंगी, वो आपका दिल ही तोड़ेंगे। आपको किसी पर ज़्यादा भरोसा नहीं है। ठीक है, आप किसी से ज़्यादा बात करना पसंद नहीं करते हैं। आप अपने आप को जैसे प्रोटेक्ट करके रखते हैं कि न तो आपसे कोई नज़दीकी बढ़ा पाएगा, न तो आपको फिर से धोखा दे पाएगा, न और आपका दिल तोड़ पाएगा। ठीक है, इसीलिए आप किसी से ज़्यादा बात करना पसंद नहीं करते। अगर कोई सामने से आपसे बात भी करे तो आप उसका जवाब बहुत मतलब न के बराबर ही देते हैं। बहुत कम लोग होंगे जो आपसे बात करने में ही सफल होते होंगे। ठीक है, आप वैसे किसी से ज़्यादा बात करते नहीं होंगे। खास करके जो लोग आपकी तरफ आकर्षित होते हैं उन लोगों की बात कर रहे हैं। ठीक है, उन लोगों से आप ज़्यादा बात करना पसंद नहीं करते और इसीलिए वो लोग आपके बारे में जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। क्योंकि आप ज़्यादा बात नहीं करते, आपके बारे में ज़्यादा कोई जान नहीं पाता और इसलिए आपकी तरफ आने के लिए, आपसे बात करने के लिए, आपको प्रपोजल देने के लिए सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कोई भी आपसे मिल ले तो इंसान आपसे की तरफ आकर्षित हो ही जाएगा या हो ही जाएंगे। आप अपने हिसाब से लीजिएगा, जेंडर अपने हिसाब से समझ जाइएगा। ठीक है, तो आप इसलिए कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं और किसी से ज़्यादा बात करना पसंद नहीं करते, ख़ास करके अपनी लव लाइफ में या अपने उस एरिया में जिससे कि लोगों को ऐसा दिखे कि आप किसी से प्रेम करते हैं या उन जिससे आप किसी से इसलिए ज़्यादातर प्यार से बात नहीं करना पसंद करते हैं या इस बारे में बात करना नहीं पसंद करते हैं क्योंकि आपको लगता है कि अगर आप अच्छे से किसी से बात कर दिए तो इंसान आपकी मतलब आपसे प्रेम करने लगेगा। ठीक है, या आपको उससे प्रेम हो जाएगा और आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आपको इस पचड़े में पड़ना नहीं है क्योंकि आपका बहुत बार दिल टूट चुका है और यही बात सबको आपकी तरफ खींचती है जो आप अपने बारे में कुछ बताते नहीं किसी से। कोई आपको हाय हेलो कहे, आप उसको इग्नोर कर देते हैं। अगर ज़्यादा से ज़्यादा कुछ पूछे तो यस या नो में जवाब देते होंगे या एक दो बातें करते होंगे, बस इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, अब एक ऐसे इंसान है जो बातें करते हैं तो अगर कभी तो ऐसे करते हैं कि जैसे आप ज्ञान दे रहे हैं किसी को। ठीक है, आप जैसे सभी को ज्ञान दे रहे हैं, आपकी बातों से सबको मोटिवेशन मिलता है। किसी न किसी तरह से इंसान मोटिवेट होता रहता है। अगर आप मान लीजिए आप एक लेखक हैं, ठीक है, तो आप इस तरह की बातें लिखते हैं जिससे सबको मोटिवेशन मिलती है। अगर 4 6 लोग बातें कर रहे हैं, आप उसमें बातें कर रहे हैं बैठ के, तो आप ऐसी ऐसी बातें कहेंगी कि जिससे लोगों को कुछ अलग ही ज्ञान प्राप्त होगा। और बहुत सारे लोगों को तो ऐसा ही होगा कि उनको कोई जैसे किसी प्रश्न का हल चाहिए और वो हल आपकी बातों से निकल जाता है। ठीक है, और ये सब क्यों होता है? क्योंकि आप में जो क्या कहते हैं, आप एक ओल्ड सोल हैं। आपका जो गुरु तत्व है ना, वो काफ़ी एक्टिव है और आपका ज्ञान बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है, आप स्पिरिचुअल जर्नी पर हैं या नहीं, तो आप जिस भी धर्म को मानते हैं, आपको अपने धर्म में बहुत आस्था है। ठीक है, और आपको सभी मतलब ज्ञान बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, हर तरह का ज्ञान है, किसी एक तरह का नहीं। आप एक ऐसे इंसान हैं जो दूसरों को मार्ग दिखा सकते हैं। कोई इंसान तकलीफ में है, परेशानी में है, आप उसको मार्ग दिखा सकते हैं। ठीक है, अपनी बातों से मोटिवेट करके, अपने ज्ञान से उसे समझा के, ठीक है, आप उसको आगे बढ़ा सकते हैं, आप उसको आगे बढ़ने में मदद कर सकते हैं। भूले भटके को आप सही मार्ग दिखा सकते हैं। ठीक है,
और आप एक ओल्ड सोल का मतलब ये नहीं कर रहे हैं कि आपकी एज चाहे जो हो, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। ओल्ड सोल वो लोग होते हैं जो, जिससे कोई कोई बच्चा रहता है ना, छोटा सा बच्चा रहता है और वो ऐसी ऐसी बातें करता है कि सभी लोग आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि ये बचपन में ऐसी बातें कहाँ से सीखा। ठीक है, एकदम ज्ञान की बातें। तो वो लोग ओल्ड सोल के होते हैं। वो किस, जो अपने पिछले जन्म में रहते हैं ना, वो कोई साधु महात्मा रहते हैं या किसी तरह की अपनी ऐसी जर्नी पर रहते हैं, स्पिरिचुअल जर्नी पर रहते हैं, या बहुत ज़्यादा अपने धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं, जो कि इस जन्म जो जन्म लेते हैं तो बचपन में ही उनको इतना ज्ञान प्राप्त रहता है कि जैसे लगता है कि वो सब कुछ समझ जाते हैं, सब कुछ, उनको कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और आप ऐसे ही व्यक्ति हैं, ओल्ड सोल, जिसको कुछ समझाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, आप सब कुछ समझ जाते हैं, आप दूसरों को समझाते हैं। ठीक है, आप खुद कितना भी परेशान रहे, आप एक ऐसे भी इंसान हैं, खुद कितना भी परेशान रहे, लेकिन अगर आपके सामने कोई, जैसे किसी वजह से कोई मदद मांगा, तो आप उसकी मदद जरूर करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप परेशान हैं तो उसको अपनी परेशानी दिखाएंगे, नहीं, आप उसकी मदद करेंगे। आप मदद करने में सबसे आगे हैं। ये रीडिंग उन्हीं लोगों के लिए है जो मदद भी करते हैं सबकी। ठीक है, और आप मदद करते हैं, आप भेदभाव नहीं करते, आप हर किसी की मदद करते हैं। और आप चाहते हैं कि आप इतने सक्षम बन जाएं कि आप सबकी मदद करें, जिसको भी ज़रूरत हो आप सबकी मदद करें। ठीक है, आप किसी को दुखी नहीं देख सकते। आपकी एक ये भी आदत है कि आप किसी को दुखी और परेशान नहीं देख पाते, और इसी सब बातों से सभी लोग आपकी तरफ आकर्षित, ज़्यादा से ज़्यादा आकर्षित होते हैं, क्योंकि आपके जो गुण है ना, बहुत अच्छे गुण हैं। जिसका अच्छा गुण रहता है, अच्छी आदतें रहती है, जिसके अंदर इंसानियत रहती है, और ऐसा रहता है कि जिसका मन करुणा से भरा हो, ऐसे लोगों का जो ऑरा है ना, बहुत क्लीन रहता है। और ऐसे लोगों की तरफ लोग आकर्षित होते रहते हैं। और आपके इतने सारे गुण देख के सबकी इच्छा होती है कि आपसे बातें करें, आपसे सीखें, लेकिन आप बातें नहीं करना पसंद करते किसी से। आप खुद को प्रोटेक्ट करते हैं। आप बस अपने आप पर ध्यान देना चाहते हैं, अपने काम पर ध्यान देना चाहते हैं, और आपका जो ज्ञान है ना, उसको और बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, आप सोचते रहते हैं कि कैसे क्या करें कि और आगे बढ़ें। आप हमेशा इस बात पर ज़्यादा जोर देते हैं, ज़्यादा सोचते हैं कि कैसा क्या करें कि जिससे आपको और से और ज्ञान प्राप्त हो, और आप अपने करियर में कुछ अच्छा कर सकें, लोगों की मदद कर सकें, जिसको ज़रूरत हो उसके लिए आप कुछ कर सकें। और आपको पता है, आपके ऊपर बहुत सारे लोग नज़र भी रखते हैं। सबको ये देखना रहता है कि आप कर क्या रहे हैं, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। या आपके दोस्त हो सकते हैं, कोई तो है, कोई क्या, दो चार लोग हैं जो आप पे नज़र रखते रहते हैं 24 घंटा, या सोशल मीडिया पर आपको ढूंढते रहते हैं, या कहीं तो आप भी एकदम ऐसे नज़र रखते हैं कि आपको इतना ज्ञान कैसे हुआ, आप मतलब अपने आप को इसे कैसे बचा रहे हैं, आपकी रियलिटी क्या है, आपके बारे में सब कुछ जानने की सबको इच्छा रहती है। सब लोग इच्छुक हैं, और इसीलिए आपकी तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित रहते हैं लोग, हैं भी और होते जाते हैं। आप एक ऐसे इंसान है ना जो देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, आपके बाल भी बहुत खूबसूरत हैं, आप डरते नहीं किसी से, आपकी एनर्जी एकदम फायरी एनर्जी, आपकी इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी है, आपकी इंट्यूशन और अच्छी होती भी जा रही है। आप अपनी इंट्यूशन की सुनते हैं, और आपकी इंट्यूशन आपको सही गाइड करती है, और आप आगे बढ़ रहे हैं। इसीलिए आप किसी से नहीं डरते, लेकिन आपसे बातें करने के लिए सभी लोग एकदम, मतलब जो भी आपसे अगर मिले होंगे, उनकी दिली इच्छा रही होगी आपसे बातें कर ले, थोड़ा आपकी तरफ आकर्षण सबका बढ़ता जाता है, क्योंकि आप में इतने सारे गुण हैं, और
आप अपने वो गुण किसी को बताते नहीं, आप अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं। जितना आप अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं, सबकी ख्वाहिश आपसे बातें करने की, आपसे रिश्ता जोड़ने की बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। लोग इंतजार करते रहते हैं आपसे बात करने का। आपसे बात करने के लिए लोगों को इंतज़ार करना पड़ता है, करते भी हैं इंतज़ार, लेकिन आप फिर भी आप अपने आप को ऐसे प्रोटेक्ट करते हैं कि जिससे लगता है कि आपको किसी की बात मतलब किसी से बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, या इंटरेस्ट है भी तो आप डरते हैं। इंटरेस्ट से ज़्यादा क्या है ना कि आप डरते हैं। आपको लगता है कि फिर से आपका दिल टूटेगा, फिर से वही बातें, आप डर रहे हैं। और इस सब डर से आप बाहर निकल के ना आप सिर्फ अपने करियर पर ध्यान दे रहे हैं, अपनी ग्रोथ पर ध्यान दे रहे हैं। आप सिर्फ अपनी ग्रोथ पर ध्यान दे रहे हैं, इसीलिए आपको और किसी से कुछ ज़्यादा मतलब नहीं रहता। आप अपने आप में ही संतुष्ट हैं, खुश हैं, और आप अपने करियर पर काम करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। एक तरह से हम कहें ना कि पैसा छापते जा रहे हैं। आपका करियर अच्छा हो सकता है या नहीं है अच्छा, फिर भी आप उसको अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसे लगता है ना आपके पास सब कुछ है, किसी चीज़ की कमी नहीं है, किसी चीज़ की नहीं। और इस बात से भी लोग आपकी तरफ आकर्षित होते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि आपके पास तो सब कुछ है, आपसे उनको कुछ कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, आपको उनसे कुछ भी नहीं चाहिए, और इसीलिए आपसे बात करने में किसी को डर नहीं लगता। आपसे रिश्ता रखना सब लोग चाहते हैं, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि आपके मन में कोई स्वार्थ नहीं है। आपकी लाइफ में कोई दो सिचुएशन है जिसमें आप जगल कर रहे हैं। आपकी लव लाइफ होगी, आपका करियर होगा, या तो आपका परिवार, आपका करियर, जिसको आप बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, द सन, आपकी लाइफ में आप जो भी कर रहे हैं, किसी भी चीज़ को पाने की चाहत है आपकी, आप जो सोचते हैं, आप जैसी ज़िंदगी चाहते हैं, वो सब आपको मिलने वाला है। द सन का कार्ड आया है, वेरी पॉजिटिव कार्ड। आपकी लाइफ में ना बहुत सारी खुशियाँ आने वाली हैं, बहुत सारी। अपने करियर पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। आप पढ़ाई कर रहे होंगे या किसी तरह मतलब जो भी आपका करियर है, या करियर अभी बना नहीं है तो करियर बनाने के लिए आप मेहनत कर रहे हैं। आप बहुत सारी चीज़ें एक साथ कर रहे हैं, बहुत सारा काम एक साथ कर रहे हैं, और आपका ध्यान इस वक्त सबसे परे हट के सिर्फ अपने करियर पर है। ठीक है, इसीलिए आप किसी से बात करना ज़्यादा पसंद नहीं करते, आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और सभी लोग आपकी तरफ आकर्षित हुए जा रहे हैं आपसे बात करने के लिए। सबके मन में कितनी लालसा है, चाहे आप जो भी हैं, लड़का है लड़की है, जो भी है, आप अपने हिसाब से लीजिएगा। एस ऑफ वेंस, आपकी जो इंट्यूशन पावर है ना, बहुत गजब की है, बहुत गजब की। तो कहा है थर्ड आई तो वैसे किसी की नहीं खुलती, लेकिन ऐसा होता है ना आत्मज्ञान। ऐसे लगता है ना कि आपको आत्मज्ञान हो गया है या बहुत जल्द होने वाला है, और इसीलिए लोग आपकी तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित होते हैं, क्योंकि आपका ऑरा क्लीन है और आप डिवाइन पथ पर हैं, ईश्वर भक्ति में है। आप आगे बढ़ रहे हैं, ईश्वर भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं, अपने करियर पर ध्यान लगा रहे हैं, लोगों पर आपका ध्यान नहीं है, इसीलिए लोगों का आप पर ध्यान है। आपका लोगों पर ध्यान नहीं है, इसीलिए लोगों का आप पर ध्यान है। आपकी लाइफ में किसी तरह के
का जजमेंट होने वाला है, कि कुछ ऐसा मिलने वाला जो आप हमेशा से चाहते थे। आप हमेशा से जो चाहते थे ना, वही आपको मिलने वाला है। और ये जो भी खुशियाँ हैं ना, ये आपको 90 दिन के अंदर मिलेगी, जो भी आप चाहते हैं। आगे आप एक ऐसे इंसान बनने वाले हैं ना, जिनके अंदर एकदम मैजिशियन, मैजिक, आप जो कुछ चाहेंगे, आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपकी मैनिफेस्टेशन भी पूरी होगी। आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना, आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होगी। और आप जैसी ज़िंदगी चाहते हैं, जो खुशियाँ चाहते हैं, वो सब कुछ मिलेगा, सब कुछ। आपका रियूनियन भी होगा। 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है। आप किसी से चाहते हैं रियूनाइट होना, और आपका रियूनियन होगा। आप आगे बस, आप जिस तरह से चल रहे हैं ना, उसी तरह से चलिए। आपकी लाइफ में कोई है जो आपका सच्चा साथी है या सच्ची साथी है, उनसे आपका रियूनियन होगा। ठीक है, आप उन्हीं को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लग रहा है। आप जिस चीज़ को भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, चाहे अपने करियर में ग्रोथ के लिए, या मनी, या अपने साथी को, जो भी आपकी इच्छा है, वो आपकी इच्छा जल्द पूरी होने वाली है। द सन का कार्ड आया है, द मैजिशियन का कार्ड आया है। आप जो कुछ चाहते हैं वो सब आपको मिलने वाला है। ठीक है, और आप उनके पास इतना सब कुछ है, तभी तो आपकी तरफ लोग आकर्षित होते हैं। और सबसे बड़ा कारण यही है कि आप अपने बारे में किसी को बताते नहीं, और जानने की उत्सुकता जो रहती है ना आपके बारे में, क्योंकि आप देखने में भी बहुत अच्छे हैं और आपके अंदर नॉलेज है। अब जिस तरह से बातें करते हैं, उससे लोगों को खिंचाव महसूस होता है आपकी तरफ। आप एक मैजिशियन की तरह हैं, मैजिक करते रहते हैं। 4 ऑफ गैब्रियल का कार्ड आया है। आपके लिए कार्ड है, कुछ सेलिब्रेट करने का टाइम है। आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रही है। ठीक है, आपको किसी चीज़ का रिवार्ड मिल रहा है। आपका जो हार्ड वर्क था ना, अभी तक आपको जो परिश्रम कर रहे थे जिस चीज़ के लिए, वो आपको मिलने वाला है। ठीक है, आपको खुद पर भरोसा करना है। कोई भी ऐसी सिचुएशन आपको बांध के नहीं रख सकती जिसमें आप स्टक हो जाए। आप उस सिचुएशन से फ्री हो जाइए। आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रही है। आपका रियूनियन होने वाला है। देखिए कार्ड कितना खूबसूरत है। आपके पार्टनर से आप बहुत जल्दी रियूनियन होगा आपका, आप जिनको भी चाहते हैं। और इन्हीं के लिए लग रहा है आप किसी और से बात भी नहीं करते। आपको लगता है कि आप किसी और से बात करेंगे तो मतलब आपके पार्टनर को बुरा लगेगा। ये भी कारण हो सकता है, क्योंकि आप लोग जो एक दूसरे को चाहते हैं ना, बहुत सच्चा प्रेम लग रहा है, डिवाइन प्रेम। एंजल प्रोटेक्ट कर रही है आपकी जो लव लाइफ है ना, आपकी जो पार्टनर है, आपका जो रिलेशनशिप है, एंजल प्रोटेक्ट कर रही है। देखिए डिवाइन प्रेम है आप लोगों का, स्पिरिचुअल प्रेम। इतना खूबसूरत कार्ड है, बहुत ज़्यादा। तो आपको रीडिंग कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। और रीडिंग तो बहुत अच्छी आई है, पता नहीं किसके किसके लिए आई। थैंक यू सो मच, थैंक यू।